कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषानहीनः गृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। एक कहानी है। बृहस्पति का पुत्र कच यह जन्मने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, युवान हो गया, और उस समय एक युद्ध हुआ देव और असुरों में। पूर्वी काल से देव और असुरों में युद्ध होता है, ऐसे वर्णन वेदों में आते हैं। घनघोर युद्ध हुआ और उसमें देव पराजित हो गए, असुर राक्षस जीत गए और वो आनंदोत्सव मनाने लगे। आनंदोत्सव मनाते मनाते इधर देवों के गुरु बैठे हैं और उनके साथ चर्चा हो रही कि ये इनके शोर से ऐसा लगता है कि असुर जीत गए और देव पराजित हो गए। तो देवों के गुरु बृहस्पति बोलते हैं कि सच्चा वेदों का अर्थ और धर्म उन्होंने पाला नहीं, देवों ने पाला नहीं, तो फिर धर्म क्या करेगा। वो तकरार करते देव कि असुरों ने कोई नीति नियम नहीं रखा, जिधर भी आए जैसा भी आए मारने लगे, बस अंधेरे में छल से कपट से, या तो जिसके पास शस्त्र नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं, उनको भी मारने लगे, आतंक फैला दिया। ऐसे असुरों का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। और कहां का धर्म, कहां नीति नियम रह गए। तो बृहस्पति चिढ़ जाते देवों पर कि उनके पास विजय है, इसका मतलब उन्होंने तपश्चर्या की है, उन्होंने साधना की है, पुरुषार्थ किया है। और आपने क्या कभी ऐसा ध्यान रखा कि आपके पास धनुर्वेद के श्रेष्ठतम आचार्य है, आपके पास आयुर्वेद के श्रेष्ठ ऐसे आचार्य है? क्या ऐसा है? क्या आपके पास स्थापत्य कला के श्रेष्ठतम आचार्य है? क्या ऐसा है? क्या आप साहित्य संगीत कला में निपुण? इसमें तो दिखते हैं आप गंधर्व वेद को अच्छी तरह से अभी पढ़ रहे हैं, उसका आचरण भी कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल गाने से हमारा जीवन अच्छा रहेगा? केवल नृत्य और गायन सीखने से हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है? तो इसी चर्चा होने लगी और झगड़ने लगे। तो उधर फिर क्या किया जाए, आप ही बताइए। आप हमारे गुरु हैं, आप हमें मार्गदर्शन करें। तो बृहस्पति बोलते हैं देवों के गुरु कि उन्होंने पुरुषार्थ करके, उनके जो आचार्य है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, उनके पास संजीवनी है, और बाकी सब पुरुषार्थ करने के बावजूद भी जो भी मरता है असुर, उसको जिंदा कर देते हैं, उसको जीवन दे देते हैं। उनके पास संजीवनी है, तो कौन जाएगा उसको पाने के लिए? और किसको देगा? शुक्राचार्य किसको देंगे? वो तो उधर जो भी देव जाएगा उसको मारा जाएगा, और संजीवनी देने की बात तो दूर, वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन कौन ऐसा काम कर सकता है जो शुक्राचार्य से संजीवनी प्राप्त कर सकता है? हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? बृहस्पति ने बताया
देवों के पास जो अच्छे विचार रखने वाले हैं, केवल अच्छे विचारों से काम नहीं चलता, केवल ज्ञान से काम नहीं चलता। उसके लिए क्या चाहिए? हाथों में पुरुषार्थ चाहिए, अच्छे से लड़ाई शस्त्र चलाना आना चाहिए, और उसके साथ साथ समाज कैसा चले और उसका राज शासन, राज्य शासन कैसा हो, इसकी विद्या होनी चाहिए अच्छे से। हमारा आरोग्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आयुर्वेद का अभ्यास होना चाहिए, और जीवन आनंदी बने इसलिए संगीत कला का भी अभ्यास होना चाहिए। ये समृद्धता सभी तरह से हमारे अंदर आनी चाहिए। हम सिर्फ अगर एक के पीछे लगे तो पराजय तो निश्चित होगी। और इधर इतना होने के बावजूद भी संजीवनी विद्या है शुक्राचार्य के पास, और ये जो 4 बातें बताई ना, यही उपवेद है। हमने वेद देखे, वेद कौन से है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। और हम षडांग भी देख चुके। वेदांग कितने हैं? 6 है। उसमें कौन से है? छंद है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, शिक्षा है। ये 6 वेदांग हो गए। ये षडांगादि वेद, इसका अध्ययन और उसके साथ उपवेदों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उपवेदों में कौन से है? अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य ने लिखा, चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र से हमें ऐसा लगता है कि वो पैसे के ऊपर लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पैसों की व्यवस्था उसमें कैसी करनी चाहिए तो है ही, लेकिन पूरा राज्य कारभार कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजा को कैसा जीना चाहिए, राज्य शासन कैसा होना चाहिए, ये सब नीति नियम उसमें दिए हैं। ये आना चाहिए। जब अच्छा समाज निर्माण करना है तो इसकी आवश्यकता है। दूसरा वेद है आयुर्वेद। हमारा शरीर, आरोग्य, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। इसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं। हमारा जीवन संपूर्णता से वह हट्टा कट्टा अष्टपैलू होना चाहिए। बाहर से अंदर से हमारा दिमाग, हमारे अलग अलग अवयव वो बलवान होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद है। हमारी प्रजा भी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद है। और तीसरी बात है धनुर्वेद, यानी हमारे हाथों में पुरुषार्थ होना चाहिए, और राज्य कैसा संभालना, इसके लिए शस्त्रास्त्र सीखना ये बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए। और चौथा है गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। स्थापत्य और गंधर्व ये कला है। ये कला भी 64 कला आनी चाहिए। 14 विद्या और 64 कला ये होनी चाहिए। जैसे षडांगादि वेद हो गए 10, और ये 4 उपवेद हो गए 14। ये 14 विद्या है, 64 कला है। 64 से भी आगे, लेकिन मुख्य रूप से 64 है, 64। इनको हमारे जीवन में स्थापित करना चाहिए, लाना चाहिए, तब हम हमारे पुरुषार्थ को दिखा सकते हैं। हमने अपने आप का जीवन अच्छा अगर बनाना है तो इसको पाना ही होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। तो कौन तैयार है ऐसा संजीवनी विद्या पाने के लिए? बाकी तो हमारे पास है, हम पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, लेकिन संजीवनी विद्या हमारे पास नहीं है। तो बृहस्पति ने आह्वान किया, फिर सभी चुपचाप हो गए। उधर जाना यानी मृत्यु को आह्वान है। और कैसे प्राप्त करना? मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्राप्त करना संजीवनी विद्या ये तो कठिन बात है। फिर एक बोलते हैं कि शुक्राचार्य और उनकी एक कन्या है। कन्या का नाम क्या है? देवयानी। और देवयानी से अगर अच्छे संबंध रखेगा कोई युवान, यानी कि प्रेम से उसको वश करेगा, तो उसके कारण अपने पिता के रूप में वो आएगा और वो संजीवनी विद्या भी देगा।
नहीं तो ऐसा दे नहीं सकता। असुर गुरु है और वो कैसे संजीवनी विद्या देंगे? लेकिन जो जिधर कमजोरी है, यानी युद्ध नीति होती है, जो कमजोरी है उधर देखना चाहिए, शत्रु पक्ष की कमजोरी से हमें घुसना चाहिए। तो कौन तैयार है? फिर कच्छ स्वयं हाथ उठाता है कि मैं तैयार हूं। कच्छ स्वयं बृहस्पति का पुत्र है, बाकी बोलने लगे कि आप गुरु के पुत्र है, आप न मत जाओ। लेकिन वो बोले कि मैं भी देवों का एक गण हूं, मैं भी आपके समूह में एक हूं, मृत्यु आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं, मैं जाता हूं। उसका नाम कच्छ है, वो जाता है, शुक्राचार्य को नमस्कार करता है। शुक्राचार्य बोलते हैं कि बृहस्पति के पुत्र आप कैसे इधर आ गए? देवों के गुरु के पुत्र है। तो वो बोले कि मैं भले देवों के गुरु का पुत्र हो, लेकिन जो असुरों के गुरु है उनसे भी विद्या प्राप्त करो, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, तो मैं आ गया आपके चरणों में, मैं विद्या ग्रहण करने के लिए आया हूं। तो शुक्राचार्य बोलते बड़े हिम्मतवान हो, तुझे पता नहीं इधर आना कितना संकट भरा है, कितनी हिम्मत वाला काम है। लेकिन मुझे पता है, फिर भी मुझे मेरे जीवन में ये पाना है, मेरे पिताजी के गुरु की आज्ञा से मुझे पाना है। तो इस प्रकार वह कच्छ शुरू हो जाता है अपनी विद्या के लिए। और वह देवयानी के साथ वह सचमुच वह प्रेम करने लगता है। देवयानी भी वह प्रेम करने लगती है। जब बाकी असुरों को पता चला ये तो देव के गुरु का पुत्र इधर आया और विद्या ग्रहण करने के लिए आया, ये संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेगा, स्वयं असुर के राजा है वृषपर्वा, और वो बोलने लगे कि ये तो डेंजर है, ये कठिन बात है और ये हमारे लिए धोखादायक है। वो अगर संजीवनी विद्या लेकर जाएगा तो फिर देव अमर बन जाएंगे और हमें परास्त कर देंगे। शुक्राचार्य बोले मैं असुरों का गुरु हूं, चिंता मत करना, क्या देना क्या नहीं देना मेरे हाथ में। लेकिन शुक्राचार्य के बात पर असुरों ने विश्वास नहीं रखा। एक बार कच्छ जंगल में जाता है गुरु की आज्ञा से, तो उधर ही असुर उसको मार देते, काट देते, पूरा टुकड़े टुकड़े कर देते। और जब ये देवयानी को पता चलता है तो देवयानी प्रार्थना करती है अपने पिता से कि इस कच्छ को जिंदा कर दो। तो संजीवनी विद्या से उसको जिंदा कर देते। फिर दोबारा भी ऐसा हुआ, जंगल में गया, उसको काट दिया, मार दिया और उसको फेंक दिया इधर उधर। फिर भी शुक्राचार्य ने उसको जिंदा किया अपनी बेटी के आग्रह से। तो ये होने पर असुर विचार करने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने तीसरी बार क्या किया, उसको मार डाला, जला डाला, उसकी रक्षा बना दी, राख बना दी, भस्म बना दिया और वह तीर्थ में घुला दिया, घुल मिल दिया और अपने गुरु को ही पिला दिया। किसको पिला दिया? शुक्राचार्य को पिला दिया। अभी शुक्राचार्य के अंदर उसका भस्म चला गया। किसका? कच्छ का भस्म चला गया। तो शुक्राचार्य को पता चला कि क्या हुआ, ये तो कच्छ भस्म रूप में अंदर चला गया है। और देवयानी की प्यार की वजह से पिता ने फिर से कुछ करने के लिए सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर अंदर ही अंदर उसको जिंदा कर दिया और उसको संजीवनी विद्या दे दी, क्योंकि अगर उसको बाहर आना है तो मुझे फाड़ कर आना पड़ेगा और फाड़ कर आया गया तो शुक्राचार्य मर जाएंगे, फिर उसको जिंदा कौन करेगा। इसलिए कच्छ को अंदर किधर, पेट में संजीवनी विद्या सिखा दी। फिर बाद में पेट फाड़ करके कच्छ आता है बाहर और फिर संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जिंदा कर देता है, क्योंकि गुरु की कृपा है ना। तो गुरु के आग्रह पर वैसे देवयानी भी बोलती कि मेरे पिता को जिंदा कर दो, आप संजीवनी सीखे। तो इतना सब होने पर फिर जो कच्छ होता है वो नमस्कार करता है शुक्राचार्य को, वह भी मेरा काम हो गया, मैं चला। देवयानी बोलती है कि किधर चले, अभी तो शादी का समय आ गया है। तो जो कच्छ है ना वो बिना देखे बोलता है कि मुझे जो पाना था पा लिया, मुझे भले आपसे प्रेम है लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं चला, देवों का कर्तव्य मैं करने के लिए आया था। इतना निष्प्रभ होकर के वो चल दिया
और देवों के पास आया है, और देवों के पास आकर फिर सभी धन्यवाद देते हैं। कच्छ ने विद्या प्राप्त कर ली, संजीवनी विद्या। और इस प्रकार देवों ने ये चारों उपवेदों को प्राप्त कर लिया है और संजीवनी विद्या को भी प्राप्त कर लिया। इधर बाद में कहानी पता है आपको, देवयानी फिर दूसरे राजा से शादी कर लेती है। वो बहुत बड़ा कहानी है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन इधर कहना क्या है कि वेद 4 है, वेदांग 6 है, और ये 4 उपवेद है। उपवेद में अर्थशास्त्र है, उसमें अर्थशास्त्र में समाज व्यवस्था और राज्य शासन कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद में आरोग्य और हमारा शरीर और समाज कैसा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ये देखा है। धनुर्वेद में हम सशस्त्र रहे, हमारा संरक्षण हो किसी भी शत्रु से, इसका देखभाल होता है। और ऐसा जो गंधर्वेद है उसमें कला है, ऐसा साहित्य संगीत कला विहीन, ऐसा जो साक्षात पशु है। तृणन्न खादन नपि जीवमानस तद्भागदेयम परमं पशुनाम। जो आदमी होकर के साहित्य संगीत अलग अलग कलाएं जो पाता नहीं है वो पशु समान है, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति को, संस्कृति में बसे हुए ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को नमस्कार।